नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों जो अपने उत्तराखंड में कौसानी का केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पर टीचर के लिए फॉर्म्स निकल चुके हैं और वहाँ पर 19 तारीख को यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने जा रहा है। तो इस वीडियो में इस संबंधित बात करेंगे दोस्तों, सारी चीज़ें बात करेंगे, कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या इसमें योग्यता रहती है और क्या यहाँ पर सैलरी रहती है और सब कुछ जानेंगे, इंटरव्यू कैसे होता है। तो उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो दोस्तों पहले इसको पूरा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अब जो मैंने बताया था वो सारी चीज़ें पर बात करेंगे। तो अखबार में भी आज के इसमें आया है, केंद्रीय विद्यालय में कौसानी में शिक्षकों की कमी होगी दूर। कौसानी बागेश्वर पीएम श्री केंद्रीय विश्वविद्यालय कौसानी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षकों की कमी को दूर करने की कार्यवाही चल रही है। विद्यालय में प्रशासन ने विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर अंशकालिक अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आगामी 19 फरवरी को विद्यालय परिसर में साक्षात्कार होगा। विद्यालय प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका अध्यापिका, विशेष शिक्षक, योग प्रशिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक और स्टाफ नर्स के पदों पर पैनल तैयार किया जाना है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए गणित, अंग्रेजी, संस्कृत और स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और कंप्यूटर साइंस विषयों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ये जो मैम है, वहाँ की प्रिंसिपल मैम, उनका भी यहाँ पर स्टेटमेंट जारी हुआ है। स्कूल में रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती के लिए संविदा आधार पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 19 फरवरी को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। सरोजनी की प्राचार्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कौसानी। ठीक है, ये था अखबार में। और जो ये है, ये जो आ रखा है, इसको तो भी देख लेते हैं। संविदा आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कौसानी में सत्र 2026-27 के लिए पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु योग्य इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आपको आवेदन जो पत्र मिलेंगे, इससे मिलेंगे, जो मैं अगले वाले वीडियो में बात करूँगा। ठीक है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका अध्यापिका, विशेष शिक्षक, योग प्रशिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, स्टाफ के महिला केवल महिला जो है स्टाफ नर्स होनी चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर। और आगे क्या लिखे देखो, आवेदन पत्र एवं विस्तृत विज्ञप्ति विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर वांछित मूल दस्तावेज और उनकी एक छायापत्र के साथ ही निर्धारित तिथि एवं समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो और पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र कौसानी 2024@gmail.com पर ही प्रेषित करें। पूर्ण रूप से भरा उक्त आवेदन पत्र 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ अवश्य लाए। तो दोस्तों ये है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें योग्यता। आपको पता है कि आपके अगर आप विशेष शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड आपका कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मेरा भी इसी विद्यालय में 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस रहा हुआ है पढ़ाने का, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा इस विद्यालय में। और केंद्रीय विद्यालय का एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा होता है दोस्तों ना, कि यहाँ का जो रूल रेगुलेशन होते हैं ना, और जो डिसिप्लिन होता है, बहुत ही शानदार होता है दोस्तों। क्योंकि अगर जिसने यहाँ 2-3 साल अच्छे से काम कर लिया ना, और जिसको यहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो किसी भी अच्छे विद्यालय में आसानी से पढ़ सकता है। अगर वो गवर्नमेंट, तब तक अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा हुआ है, तो वो अच्छे से यहाँ अगर अपने पूर्ण डेडिकेशन से पढ़ाए ना, वो जब बाहर आएगा 2-3 साल बाद, एक शानदार टीचर उनके आएगा। क्योंकि यहाँ के जो रूल रेगुलेशन और एक्टिविटीज़ होती है, बहुत ही शानदार लेवल, अपर लेवल की होती है। मुझे यहाँ का पता है। मैं आपको सारे चीज़ अपना अनुभव, एक्सपीरियंस नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको मुख्य चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बता देता हूँ कि प्राथमिक शिक्षक के लिए आपके पास डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड आपके पास डाइट का हो सकता है, एनआईएस से हो सकता है, या फिर अदर स्टेट्स वाले भी इसको फिलअप कर सकते हैं। और इसे ध्यान रहे, इससे पूरे भारत से कोई भी अभ्यर्थी भर सकता है, चाहे उत्तराखंड का किसी भी जिले का हो या फिर उत्तराखंड से बाहर का किसी भी जिले का हो। ठीक है। बाल वाटिका अध्यापिका, बाल वाटिका के लिए आपके पास विशेष शिक्षा के लिए डीएड होना चाहिए। बाल वाटिका और योग प्रशिक्षक के
के लिए अभी आपको कोर्स होना चाहिए। और कंप्यूटर निर्देशक, स्टाफ नर्स, प्रशिक्षित देखो पीआरटी के अंदर प्राथमिक शिक्षक के पद है। और इसके बाद पीजीटी के लिए यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट हैं, यानी कि जो बीएड है उनके लिए है यहाँ पर गणित, अंग्रेजी और संस्कृत 3 है। और पीजीटी हो गया, हाँ सर टीजीटी के लिए यहाँ पर कौन कौन शिक्षक, यानी कि एलटी वाले जिसको कह सकते हैं हम, शिक्षक गणित और अंग्रेजी संस्कृत 3 विषय, गणित, अंग्रेजी और संस्कृत 3 विषय के यहाँ पर फॉर्म आए हैं। तो स्नोत्तर में वहीं स्नोत्तर में क्या है दोस्तों, यानी कि जो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में पीजीटी में यानी कि लगभग सारे ही यहाँ पर पोस्ट वैकेंसीज खाली हो रखी है। तो दोस्तों सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी इसमें मिलेगी, जो पीआरटी होगा लगभग, क्योंकि ये अंशकालिक है और आपको जो छुट्टियां होंगी उसकी सैलरी नहीं मिलती है, यानी कि 12 महीने में लगभग आपके पास 10 महीने की सैलरी मिलेगी। और पीआरटी के अंतर्गत आपको 22,000 के आसपास मिलेगी, और ये 1-2 हज़ार बढ़ जाती है जब किसी विशेष जगह पर अगर स्कूल है, जैसे ठंड में कोई स्कूल है या फिर बाउंड्री पे, तो ये 22 से 23-24 के आसपास हो जाती है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं तो टीजीटी की बात करें तो टीजीटी की लगभग 26 से 28 के बीच में होती है। ठीक है, एलटी वालों की 26 से 28 के बीच में होती है। और बात करें अगर पीजीटी की बात करें तो उनकी होती है 30 के अराउंड, यानी कि लगभग 30 भी हो सकती है, 28 से 30 के बीच में होती है। तो और कहीं कहीं में 32 भी हो सकती है, 1-2 हज़ार का अंतर होता है दोस्तों। तो ये तो रही आपके, और मैंने बता दिया आपको आपके पास अगर आप प्राथमिक शिक्षक की भर्ती करें आपको डीएलएड होना चाहिए। अगर आप टीजीटी की बात करें बीएड होना चाहिए साथ में स्नातक। और अगर आप पीजीटी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको बीएड साथ में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो दोस्तों एज तो आपको पता ही है, एज जिनके पास ये कोर्स होगा उनके पास वैलिड एज तो होगी ही, सीधी सी बात है। मेरी मैक्सिमम फिर बताता हूँ 42 साल होगी, और सारे के सारे इसमें जो आरक्षण के नियम है वो भी लागू होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर जब तक आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी अन्य जब भर्ती की तैयारी कर, तब तक आप यहाँ पर लग सकते हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ बहुत शानदार रहेगा अगर आप इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो अभी तो यहीं पर आ रखे हैं, इस दौरान जो है ना दोस्तों, क्या कहते हैं, फरवरी में लगभग सारे ही जहाँ जहाँ केंद्रीय विद्यालय में जगह खाली होती है वहाँ पर फॉर्म्स आएंगे। ठीक है, आप अगर आपके नज़दीक में कोई केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर भी आप क्या करना, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी अभी खाली बैठा हुआ है और उनके पास ये डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप अवश्य इस फॉर्म को फिलअप कर लें। मैं बताता हूँ आपको बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहेगा आपका। हाँ, मेहनत, डेडिकेशन बहुत रहेगी। एक बार अगर आप केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों, फिर आपको साल भर 2 साल तक फ़ोन आते रहते हैं किसी न किसी एक केंद्रीय विद्यालय का एक संगठन है। जैसे आपका मान लो कि आपने केंद्रीय विद्यालय में कोई परमानेंट टीचर आ गया, तो आपका नाम एक बार संगठन में चले जाता है। तो दूसरे, जैसे मैं अपना ही बताता हूँ कि मैंने कुछ टाइम पढ़ाया हुआ था, वहाँ से नया परमानेंट टीचर आ गई थी, मैम आ गई थी, तो बागेश्वर से फ़ोन आया। फिर वहाँ से 2-3 जगहों से फ़ोन आता है दोस्तों, मतलब 2-3 जगहों से मुझे फ़ोन अभी भी आते रहता है, क्योंकि वहाँ पर एक बार नाम हो जाता है करेक्ट आपका, फिर उसके बाद वो लेते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर नाम आपका जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि आप बीच में, नहीं मेरे पास बीएड है, मेरा इंटरव्यू, ऐसा नहीं। भी यहाँ पर इंटरव्यू एक ही बार पूरे साल में एक बार यहाँ पर आयोजित होते हैं इंटरव्यू, पैनल में 5। मैं एक्सपीरियंस पे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, फॉर्म भी साथ बनाऊंगा, तो एक्सपीरियंस उसमें बताऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर डेमो भी होता है या नहीं होता है, या फिर इंटरव्यू होता है तो कैसे होता है। तो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर चैनल पहली बार आएंगे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना नई वीडियो के लिए। तब तक धन्यवाद और शुक्रिया।